अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैचअप क्रिकेट के एक और एपिसोड के साथ तौसीफ और हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर साहब। अच्छा, अब एंजेलो मैथ्यूज का जो डिसमिसल है, बड़ा टाइम आउट मैंने जिंदगी में फर्स्ट टाइम देखा है। आई एम फॉलोइंग क्रिकेट सिंस मिड टू लेट 80s। तो सबसे पहले तो डॉक्टर साहब, वर यू एक्सपेक्टिंग दिस मोड ऑफ डिसमिसल इन द वर्ल्ड कप? सर, एज एन अम्पायर तो हम हर किस्म का एक्सपेक्टेड होता है हमारे लिए। कुछ भी हो सकता है, तो हमें लॉज पर अबूर होना चाहिए कि लॉज उसके मुताबिक क्या कहते हैं। हाँ, ये है कि हिस्ट्री में हुआ नहीं पहले दफा, तो खैर ये कोई जवाज नहीं है कि पहली दफा अगर पहले कभी नहीं हुआ तो आज भी नहीं हो सकता। क्योंकि लॉ बिल्कुल मौजूद है तो वो आउट तो हो सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। देयर इज ऑलवेज फर्स्ट टाइम, जिस तरह कहते हैं या ना। अच्छा बिल्कुल। डॉक्टर साहब, अब ऑब्वियसली जो हमने थोड़ा बहुत एज ए क्रिकेटर देखा है कि लॉ टाइम आउट का एक खास टाइम पीरियड होता है, सही है। तो एक तो पहले आप ये बताएं, क्योंकि ऑब्वियसली आप इंटरनेशनल अंपायर भी हैं और बेहतर समझते हैं अंपायरिंग को। एक तो टाइम ड्यूरेशन, लाइक जो क्लॉक है वो स्टार्ट कब से होती है? ठीक है, यानी कि पिछले बैट्समैन के आउट होने को किस तरह डिफाइन करते हैं, वो जिस तरह अपील किसी ने की एलबी की, ठीक है, जब अंपायर ने फिंगर खड़ी की वहां से स्टार्ट करते हैं, या फिर जब बैट्समैन मतलब क्रीज छोड़ चुका होता है तब से स्टार्ट करते हैं। सिमिलरली, अगर पिछला बैट्समैन कैच आउट हुआ है तो कैच कंप्लीट होने की कितनी देर बाद आप टाइमर स्टार्ट करते हैं? आप ये तो हमें बताएं। अच्छा, ये है कि जब ये कोई ऐसी एग्जैक्टली टाइम फ्रेम पॉइंट सेकंड फ्रैक्शन ऑफ सेकंड नहीं डिफाइन किया गया लॉ में। ये है कि विकेट गिरने का मतलब यही है कि जब अंपायर ने उसको आउट करार दे दिया, जब वो करार ठीक। दे दिया गया तो फिर वहीं से वो उसकी अब एग्जैक्टली सेकंड तो शायद मेरा ख्याल मेजर करना भी बहुत मुश्किल हो। लेकिन चूंकि अभी कंट्रोवर्सी किस तरह किया तो इसमें सेकंड्स भी मेजर किए जाएंगे। तो बिल्कुल। अदरवाइज मेरा ख्याल है कि आमतौर पर यही होता है कि हम जैसे जो ही आउट होता है तो हम ऐसे एक नजर अपनी घड़ी पे मार लेते हैं ना। ओके ओके कि ओके, तो एक आपके पास स्टॉप वॉच नहीं होती जो आपने फौरन दबा दी कि भाई आउट हो गया तो हाँ, अगला? ये डिपेंड करता है कि आप किस लेवल की क्रिकेट ऑफिशिएट कर रहे हैं ना। क्योंकि ठीक है। आमतौर पर जो क्रिकेट होती है जो मतलब क्लब लेवल पर या ऊपर उस लेवल पर सारी खेली जाती है, इवन तो उसमें भी चूंकि इसका इस्तेमाल बहुत कम होता है कि टाइम हम्म। आउट का, तो इसलिए एक सिर्फ ऐसे वो ना एक हल्की सी नजर मारी अपनी कलाई पर कि अच्छा ये टाइम हो गया है। हाँ, जो जरा और प्रोफेशनल लेवल पे जाते हैं वो टाइम नोट भी कर लेते हैं, अपनी वो जो बुक होती है इस पर वो ओवर्स काउंट कर रहे होते हैं, साथ उस पर विकेट के नीचे लिख फॉलो। लेते हैं कि हाँ फॉल ऑफ विकेट के नीचे टाइम लिख लेते हैं। तो वो ये एक मोर प्रोफेशनल भी होता है, लेकिन अगेन इसमें आप 100% श्योर नहीं हो सकते कि एग्जैक्टली उस वॉच का आपकी वॉच का ताल्लुक उसके साथ सिंक्रोनाइज होना चाहिए जो वो वहाँ वो जो लगी हुई है सामने। लेकिन अगेन इट्स वेरी हार्ड टू से। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, क्योंकि ऑब्वियसली वर्ल्ड कप में बांग्लादेश और श्रीलंका का बड़ा वाइटल मैच चल रहा था दोनों टीमों के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली फेस सेविंग है, उन्होंने आगे घर जाके मुंह दिखाना है तो कुछ ना कुछ तो करना है। तो आई नो, लाइक एक्सट्रीम मेजर लिया बांग्लादेश वालों ने, सकीबुल हसन ने, उसने कहा भाई मुझे किसी फील्डर ने आके कहा कि जी अपील कर दो, तो मैंने अपील कर दी। तो डॉक्टर साहब, अब आपने मुझे बताएं, हमें बताएं बल्कि हमारे नाज़रीन को, क्योंकि आप ज्यादा बेहतर समझते हैं अंपायरिंग साइड ऑफ थिंग्स। तो अब जो टाइम स्टार्ट होता है, आपने कह दिया जब मोड ऑफ डिसमिसल कंप्लीट हो गया, किसी ने कैच पकड़ लिया तो उसके 3 सेकंड या 2 सेकंड बाद टाइम स्टार्ट हो गया, फॉर एग्जाम्पल, या स्लिप हुई या एलबी हुआ तो जैसे अंपायर ने आउट दिया वहां से टाइम स्टार्ट हो गया, सही है। बिल्कुल। अच्छा, अब ये जो टाइम है, यानी कि अब जो बैट्समैन ने पहुंचना है क्रीज तक, तो अब उसको किस तरह आप उसकी क्या डेफिनेशन है कि क्योंकि काफी एम्बिग्युइटी नजर आ रही है सारी सिचुएशन में ना, सही है। तो अब जब बैट्समैन अगली बॉल फेस करने लगे तब तक आप टाइम काउंट करते हैं, या बैट्समैन क्रीज में पहुंच जाए अपने स्टांस में ले, क्योंकि बैट्समैन ने तो गार्ड भी लेना होता है, आपको पता है, इधर उधर देखना है, फील्ड पोजीशन देखनी है, तो बाज का 15-20 सेकंड तो इसी में लोग लगा देते हैं, सही है, हेलमेट सही किया, पैंट सही की, सब कुछ। तो अब वो एग्जैक्टली कब तक आप टाइम काउंट करेंगे? सर, रेडी टू प्ले, इसमें लॉ बड़ा क्लियर है। एम्बिग्यूटी मतलब वही बात है कि चूंकि होता नहीं है ऐसे आमतौर पर तो इसलिए कोई ख्याल भी नहीं करता, 2 4 5 10 सेकंड ऊपर हो जाते हैं। लेकिन रेडी टू प्ले का मतलब यही है कि बैट्समैन अपने स्टांस पर गार्ड ले चुका है, गार्ड लेना उसमें शामिल नहीं है। स्टांस पर इधर उधर फील्ड को देखना, फील्डर चेक करना इसमें शामिल नहीं है। रेडी टू प्ले का मतलब है रेडी टू प्ले। अब बॉलर रन कर सकता है उसकी तरफ, दैट इज द टाइम। सो इन दिस केस मैथ्यू वाज नॉट रेडी टू प्ले। ठीक है। ठीक। अब बाकी यह है कि उसके पास क्या नहीं था, क्या था गलत, क्या था, हेलमेट का स्ट्राइप टूट गया, ये है। दिस इज ऑल ऑन हिज पार्ट। ये फील्डिंग साइड का इसमें कसूर भी नहीं है। देखिए आजकल। जी जी, सॉरी आप कुछ पूछ। सॉरी, मैं यही सवाल आपसे पूछ रहा हम्म, था। अच्छा डॉक्टर हम्म, साहब, इक्विपमेंट फेलियर है ना बात का, ठीक है। तो बात का ये हो जाता है कि हमने ऐसे पहले भी देखा है क्या, कुछ लोग गार्ड पहने बगैर आ गए और फिर भाग के गए और गार्ड पहन लिए, सही है, इस तरह भी हुआ इंटरनेशनल क्रिकेट में। या होता है। दोनों ग्लव्स एक जैसे राइट हैंड के लिए आए, जब पहनने लगे तो देखा कि दोनों ग्लव्स
राइट हैंड के। तो इस तरह हुआ है इंटरनेशनल क्रिकेट में। और ये बड़ी मतलब गार्ड भूले हैं मेरे सामने, लोग गार्ड भूले हैं मेरे सामने, लोग एक जैसे दोनों ग्लव्स ले आए हैं, ठीक है। कुछ लोग बैट के बगैर आ गए थे, पता नहीं कौन बैट के बगैर आ गया था इंटरनेशनल क्रिकेट में, नॉट लॉन्ग अगो, राइट। तो अब ये सारी चीजें चल रही हैं। इंटरनेशनल तो नहीं, मेरे ख्याल है किसी डोमेस्टिक क्रिकेट में बैट के बगैर ही बंदा आ गया, वो तो पैड शैट सीधा करता हो ना। तो अब कहने का मकसद ये है कि अगर ना आप गार्ड नहीं पहन के आए, ठीक है, तो ऑब्वियसली इट्स अ ह्यूज सेफ्टी कंसर्न। डज द पर्सन स्टिल हैज टू फेस वन बॉल बिफोर दे कैन एक्चुअली चेंज? सिमिलरली अगर इक्विपमेंट फेल हो गया, अब उसने स्ट्राइक पहनने लगा और टूट गया, ये पैड मेरा है, मैं पहनने लगा, क्योंकि आपको पता है ना, बाज का पैड बंद करते हैं, ग्लव्स बंद करते हैं, टूट जाता है, ठीक है। मैंने ग्लव्स का स्ट्राइप टूट गया, तो अब क्या करूं मैं? सर देखें, अगेन दिस इज बैटिंग साइड्स पार्ट ना, लॉ की, सही से, हम लॉ की बात कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। कि आपको जब रेडी टू प्ले है तो इसमें अब एम्बिग्यूटी है नहीं। रेडी टू प्ले मीन रेडी टू प्ले। अब इसमें ये क्लैरिटी नहीं की गई लॉ में, मतलब आगे उसके सब क्लासेस नहीं है उसमें, कि उसका ये हो जाए तो मार्जिन है, अगर उसको वॉशरूम याद आ जाए तो वह भाग के वॉशरूम करने चला जाए तो मार्जिन है, या उसका पैड खुल जाए तो मार्जिन है, नहीं। ही शुड बी रेडी टू प्ले। आपने देखा भी, आप तो खुद क्रिकेटर क्रिकेटर हैं, कि बाहर बैठे हुए दो बंदे रेडी होते हैं मोस्टली, दो तो होते ही होते हैं ना, कि अगर बिल्कुल पहली बॉल पे आउट हो गया तो अगले को भागकर पैड अप ना होना पड़े, बल्कि वो रेडी होते हैं बैटिंग के बिल्कुल लिए। तो सो ये सारे इक्विपमेंट का फेलियर जितना भी है, ये बैट्समैन के पार्ट पर है, इसमें फील्डिंग का कसूर नहीं है। देखिए ना, ठीक है। मैं ये कहना चाह रहा था कि जब अब फील्डिंग साइड को भी तो नुकसान हो रहा है, जब उसके टाइम जाया हो रहा है, तो आप आखिर में आजकल खासतौर पर जो फील्डिंग में जो फील्डर अंदर बुला लिया जाता है, जब टाइम खत्म हो जाता है, ओवरऑल मैच का कट आउट टाइम हो जाता है, तो वहां फील्डिंग का नुकसान होता है। तो इन दिस केस आप उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं फील्डिंग को किसी न किसी शक्ल में, तो फील्डिंग को भी ये राइट हासिल है कि वो उस पर अपना वर्डिक्ट दे या अपनी अपील कर सके। अच्छा डॉक्टर साहब, ऑब्वियसली आप जाहिर है कि एक तरह से कानूनदान हैं, जज हैं, ठीक है, मतलब एज ए अंपायर, राइट। तो थोड़ा सा ऐसे हट के आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, अंपायरिंग से हट के थोड़ा सवाल पूछ रहा हूँ कि एथिकली ये टाइम आउट वाली अपील ज्यादा बुरी है या मैन कैट वाली? सर देखें, ये स्पिरिट ऑफ क्रिकेट की बात आ जाती है। जी जी अ, जी। अगर आप तो मेरे से कहेंगे जी, अब मैं एज क्रिकेटर क्रिकेट क्रिकेटर तो खैर मैं नहीं हूँ, लेकिन मतलब क्रिकेट फैन के होने के हवाले से अगर पूछे मेरे से कि मैं होता तो क्या करता, ठीक है, हम्म। इसकी एग्जांपल आज ही के लिए है। क्या चार कप्तानों से एक ही वक्त में यही सवाल हुआ, दो ने कहा जी मैं करता, दो ने कहा मैं नहीं करता। ओके। आज एक प्रोग्राम में दो बड़े कप्तानों ने कहा कि मैं करता। एक ने कहा डिपेंड्स सिचुएशन पे, मैच की सिचुएशन पे, मैच सिचुएशन देखें तो बांग्लादेश को शदीद जरूरत है, खासतौर पर चैंपियन ट्रॉफी में क्वालिफाई करने के लिए, तो सही से। वो मस्ट विन गेम थी उनके लिए, और इसलिए उन्होंने कहा डिपेंड्स। एक ने कहा जी मैं तो करता, दो ने कहा कि मैं ना करता, एक ने क्लियर कट कहा कि मैं नहीं करता, एक ने कहा कि मैं भी शायद करता। तो सो सही। कप्तानी जो इंटरनेशनल कर चुके हैं पाकिस्तान की, उन चारों में से दो ने, दो दो का डिवाइड हो गया। तो जहां तक मेरी बात है, जाती तौर पर अगर हैसियत में मेरे से पूछ रहे हैं जी आप, जी। तो मैं ना करता। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ऑब्वियसली ये एक ऑप्शन तो हमेशा से रही है ना। तो मैन कैट तो मैं ख्याल है कि टेंस ऑफ इंसिडेंसेस वी हैव सीन ओवर द इयर्स, राइट। टाइम आउट हमने फर्स्ट टाइम देखा, तो इसलिए हमें थोड़ा सा बड़ा ज्यादा वो लग रहा है। और इन दिस केस कोई जेन्युइन वो भी था, मतलब जेन्युइन तो नहीं, लेकिन आई गेस कि इक्विपमेंट फेलियर था जिसकी वजह से किया। तो आपको लगता है कि इस एपिसोड के बाद अब इट विल बिकम अनदर ऑप्शन पीपल कैन टेक? बिल्कुल लेंगे सर। पीपल तो इसको अब, चूंकि शायद अगर अखलाकियात थी तो उसका बंद आज टूट गया। अब बिल्कुल बिल्कुल किसी ने, हर एक के पास एक एग्जांपल आ गई कि हाँ ये वहां हुआ था, तो अब भी हो सकता है। जहां बिल्कुल तक इसमें अगर स्पिरिट की बात करेंगे, अगर आप वो मेरे से पूछना चाहेंगे कि स्पिरिट कहाँ तक इन्वॉल्व है और लॉ कहाँ तक इन्वॉल्व है, तो मैं नाजरीन के लिए एक बात बहुत क्लियर करना चाहता हूँ कि स्पिरिट का ताल्लुक प्लेयर्स के साथ है, और लॉज का ताल्लुक अंपायर के साथ है। इसको बाइफरकेट करने की शदीद जरूरत है। बहुत सारे मैं प्रोग्राम देख रहा था, उसमें अच्छे खासे, मतलब जो टेस्ट क्रिकेटर भी हैं, साबिक अच्छे खासे नामी गिरामी लोग भी हैं, वो भी कह रहे हैं अंपायर को नहीं देना चाहिए था। तो अंपायर ने तो ऐसा नहीं करना, अंपायर का ताल्लुक नहीं। अंपायर ज्यादा से ज्यादा ये कर सकता था, जो उसने किया भी सही, कि वो शकीबुल हसन से पूछता कि भाई आप अपनी अपील पर स्टैंड करते हैं या नहीं करते। ये भी अखलाकी तौर पर है। बिल्कुल बिल्कुल जब उसने अपील कर दी तो वो आउट देगा, अगर है आउट तो इसलिए बिल्कुल। अंपायर का ताल्लुक नहीं है। सिर्फ अंपायर को तो साइड पे कर दिया, उसने लॉ के मुताबिक डिसीजन देना है, दिया। बाकी रही ठीक। बात कि स्पिरिट ऑफ क्रिकेट, स्पिरिट ऑफ क्रिकेट जब से मैनकट का बहुत ज्यादा चर्चा होने लग गया, हम हर प्रोग्राम में ये बात करते हैं, तो स्पिरिट का ताल्लुक इंडिविजुअल के साथ है, कप्तान के साथ है, प्लेयर के साथ है।
कि वो उस पर स्टैंड करता है नहीं करता, अपील करना चाहता है या नहीं करना चाहता। आप किसी पर स्पिरिट ऑफ क्रिकेट, स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट्स, स्पिरिट ऑफ गेम इम्पोज नहीं कर सकते कि यू हैव टू डू दिस वन। ये उसकी अपनी बिल्कुल जाती मर्जी है और सिचुएशन के समझ मुताबिक। जी। बिल्कुल ठीक है। ठीक है डॉक्टर साहब, तो हमने मेरे ख्याल है कि आपने अच्छा कवर कर दिया कि यार डिसीजन जो अंपायर्स ने लिया विद इन द लॉस था। ठीक है, आपका यही कहना है। और जो स्पिरिट ऑफ क्रिकेट है दैट हैज नथिंग टू डू विद अंपायर। अंपायर के पास एक लॉ बुक है, ठीक है, जिसने उसके हिसाब से फैसला करना है। ठीक है, अब अगर उसके पैरामीटर्स में कोई बेशक एथिकली गलत काम कर रहा है, लेकिन एज लॉन्ग एज जो उनकी अपील थी वो वैलिड थी अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ क्रिकेट, देन अंपायर हैज टू डू हिज जॉब। इसी तरह है यस, डॉक्टर साहब। बिल्कुल 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 ऐसा ही है। Yeah. बिल्कुल। तो कुछ ऐड करना चाहेंगे डॉक्टर साहब इख्तिताम से पहले? हाँ नहीं, बस मैं आखिरी यही कहना चाहूंगा कि बाकी मैथ्यूज का बिहेवियर था जो भी, वो भी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट के खिलाफ ही था कि जोर जोर से हेलमेट को फेंकना और ये करना, वो भी उन्हीं चीजों में आती है, उसको नहीं करना चाहिए था। और उधर से कुशाल मेंडस ने भी बांग्लादेशी कोच के पास जाकर भी कोशिश की कि उनको राजी करने की, वो भी श्रीलंकन ही है। उनके कोच भी श्रीलंकन है, वहां उनके लिए भी मुश्किल पेश आई होगी इसको फैसला करते हुए। लेकिन जाहिर है वो कोच इस वक्त बांग्लादेश के हैं, तो उन्होंने वही किया जो उनकी टीम को बेहतर लगा। और शकीब ने भी यही कहा कि दिस इज द बैटल, सो मुझे इस बैटल में विन करना था। ये फिर वही सोच की बात आ जाएगी कि वो ऐसा सोच रहे हैं तो वो गलत नहीं है, हम उनको कह सकते हैं, वो विद इन द लॉ सोच रहे हैं। बाकी हर एक को ख्वाहिश तो होती है कि वो जीते। अब एग्जांपल्स बहुत सारी कोट की जा रही है, ग्राहम स्मिथ ने ये किया था, सचिन के ये हुआ था, इस तरह हुआ था, वसीम अकरम ने ये नहीं किया था, वो मतलब सो मैनी एग्जांपल्स आर देयर जहां नहीं किया गया। नहीं किया गया तो उनकी मर्जी, अच्छा हुआ वो उनका नाम अच्छे सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा, ये भी किसी ना किसी हरूफ में लिखा जरूर जाएगा, लेकिन बट स्टिल दिस इज within the limits of cricket, within the laws. So nothing wrong with it. This बिल्कुल। is जिससे umpire's point of view. जिसने डॉक्टर साहब वो लॉ में कहते हैं ना कि जो ब्रेकिंग केस था ना, मतलब ब्रेक थ्रू के केस था, यानी कि उस केस के रेफरेंस अब आगे यूज होगा, तो मेरा ख्याल है इस केस का रेफरेंस अब लगता है कि काफी ज्यादा क्रिकेट में आगे यूज होगा। तो चले नाज़रीन, हमने छोटी सी एपिसोड की, डॉक्टर साहब को हमने पकड़ा हुआ था और बड़ा रेलेवेंट एपिसोड थी, तो हमने कहा कि डॉक्टर साहब कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दें। और जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इज डिफरेंट, लॉ ऑफ क्रिकेट इज डिफरेंट, अंपायर हैज टू गो बाय द लॉ ऑफ क्रिकेट। जी डॉक्टर साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? जी सॉरी, मुझे याद आ गया कि हमने एक पार्ट मिस किया। वो ये थोड़ी सी कंफ्यूजन है लोगों को, 2 मिनट्स और 3 मिनट्स वाली। जो एमसीसी लॉज है वो 3 मिनट्स का है, ये ठीक पार्ट हम है। मिस कर गए। एमसीसी लॉज 3 मिनट्स का है, लेकिन प्लेइंग कंडीशन जो इस वक्त आईसीसी के अंडर वर्ल्ड कप हो रहा है उसमें 2 मिनट्स का लॉ है। So within 2 minutes, batsman should be ready. Law 40.1.1 और 40.1.2 इसको एक्सप्लेन करता है कि उसको रेडी टू प्ले होना चाहिए। सो ये भी क्लियर कर दें कि वो कंफ्यूजन ना रहे कि ये कितने मिनट का। सो 2 मिनट्स का लॉ था, तो उसके अंदर उन्होंने उसको आउट किया। अब टाइम हुआ था या नहीं हुआ था, दिस इज अनदर सेपरेट एग्जैक्टली। डिबेट है। ये अंपायर ने एग्जैक्टली। नोट करना है कि हुआ था कि या नहीं हुआ था। जी। बिल्कुल ठीक है, लेकिन अंपायर इज बाउंड टू द लॉज, That's राइट? right. और कोई उसको अगर मिसयूज कर रहा है कंडीशंस को या लॉस को, तो अंपायर कांट डू मच अबाउट इट। तो चलिए डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नाज़रीन, हम एपिसोड बनाते रहेंगे और स्पेशली इस तरह की टेक्निकल एपिसोड बनाते रहेंगे, ताकि हम सबको थोड़ी सी और अवेयरनेस हो डॉक्टर साहब के जो अंपायरिंग का एक्सपीरियंस है उसको हम इस्तेमाल कर सकें। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह एक और एपिसोड के साथ जल्दी हाजिर होते हैं। अस्सलाम वालेकुम।